राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जन्माष्टमी हमारे बहुत करीब आ रही है और मेरे घर में तो तैयारियां बहुत दिन से पहले से ही शुरू हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी कब पड़ रही है, उसकी तारीख, उसका समय और किस वार को जन्माष्टमी पड़ रही है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए और व्रत के जो आप व्रत रखोगे उसका आपको फल क्या मिलेगा। तो दोस्तों चलो, मैं आगे समय ख़राब ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत हमारे पूरे देश भर में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार ये मनाया जाता है। तो बरसाने और वृंदावन और नंदगांव में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, सभी ही अपने घर में उस दिन बड़े हर्ष उल्लास का दिन होता है। तो सभी जन्माष्टमी हर कोई मनाता है, कोई व्रत चाहे कोई रखे या ना रखे, लेकिन उस दिन बच्चे भी जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखते हैं और कृष्ण का जन्मदिन ज़रूर मनाते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी का जो व्रत है वो बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है इस जन्माष्टमी को। तो ये व्रत सभी को रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जन्माष्टमी का व्रत रखने से आपको कई एकादशियों का फल प्राप्त होगा। और जो प्रेत योनि में है, अगर उनके घर में कोई इस व्रत को रखता है तो वो प्रेत योनि से छूट जाएगा। तो जन्माष्टमी का व्रत जो आपकी जन्माष्टमी पड़ रही है ये बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसको रोहिणी अष्टमी भी कहते हैं और श्री कृष्ण जयंती भी कहते हैं इस दिन। तो दोस्तों, आपको कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनानी चाहिए। आपको पूरी पहले तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी पूजा की, अपनी थाली सजाना, आपको अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना, और या तो आप मंदिर में उन्हें अच्छे से आसन दे के बिठाइए, नहीं तो अलग से चौकी लगाइए, उन चौकी पे अच्छे से बिठाइए। और उस दिन कृष्ण भगवान को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। तो सभी मंदिरों में, सभी जगह यही आज तक प्रथा चलती आई है कि कृष्ण भगवान को झूला ज़रूर झुलानी चाहिए। तो दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में मैं जितनी भी जानकारी है वो मैं आप लोगों को देने की इच्छा रखती हूँ। मैं आपको सारी जानकारियाँ अपने प्रति देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी कब पड़ रही है। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रही है। तो मैं आपको फिर बताती हूँ, जन्माष्टमी जो मनाई जाएगी वो 30 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। और जो अष्टमी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है रात के 11:25 PM 29 तारीख को। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है रात को 11:25 PM 29 तारीख को, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 31 अगस्त सुबह 1:59 सुबह में। और जो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा वो 30 अगस्त सुबह 6:39 AM पर शुरू होगा। तो दोस्तों, ये जो नक्षत्र है उसी हिसाब से हम अगर पूजा और वो करें स्नान आदि भगवान जी को, तो उसमें हमारा बड़ा दुर्लभ संयोग बनता है। तो उसमें हमें वो नक्श देख के हमें वो अपना पूजा पाठ का सब करना चाहिए। तो दोस्तों, 30 अगस्त सोमवार को हम जन्माष्टमी मनाएंगे। पूरे देश भर में जन्माष्टमी की बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और आपको, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें स्नान आदि करा के, अच्छे से वस्त्र पहना के, सजा के, खूब अच्छे से मुकुट वुकुट लगा के, बांसुरी, पायल, चूड़ी, पूरा श्रृंगार अच्छे से करके उन्हें श्रृंगार करके शीशा ज़रूर दिखाएं उन्हें, और अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें झूला पे बिठाएं, आप झूला झुलाएं। और उनके आपको
भोग बनाना है आपको। भोग जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका आपको भोग क्या बनाना है। बहुत वृंदावन और इनमें तो 56 भोग बनते हैं और आपकी श्रद्धा है कि आप अपने लल्ला को किस तरीके का भोग लगाएंगे और कितना भोग लगाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों। तो जितना हो सके आप उस दिन जैसे तैयारियां करते हैं, हम भोग बनाते हैं, कोई मेवा बर्फ़ी, कोई बेसन की बर्फ़ी, क्योंकि पीली चीज़ें कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं, ड्राई फ्रूट हैं, सब चीज़ों का पूरे दिन से जैसे वो करते हैं तो उसमें हम लगे रहते हैं पूरे दिन। तो हमारा कृष्ण भगवान में ही हमारा पूरा दिन और ध्यान लगा रहता है, उसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो दोस्तों आपको जितना हो सके कृष्ण को भगवान के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आपने जो भी उनको नाम दिए हैं उनके लिए आपको ऐसे भोग निकालना है, भोग की थाली सजानी है, भोग लगाना है। फल फ्रूट मेवा बर्फ़ी आपको जो भी अपने हाथ से बनाएं, बाहर से कम ख़रीदें और अपना प्यार से अपने हाथ से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि भगवान जी दिखावटी नहीं, अपना प्यार का वो ज़्यादा देखते हैं, आपका मन देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। और आप अच्छे से अपने मंदिर को सजाइए, झूला सजाइए, उनकी बिठाइए और रात में झूला झुलाइए। और उनका जिन लोगों को 12 बजे सुबह व्रत रखने से 12 बजे रात्रि में, कुछ लोग 12 बजे रात्रि में व्रत खोल लेते हैं, कुछ दिन अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। तो वो जैसे आपके घर में रीति रिवाज है उसी हिसाब से आप व्रत करिए दोस्तों। और ये जन्माष्टमी आप निकलने मत दीजिए, इस जन्माष्टमी को आप व्रत ज़रूर रखिए, क्योंकि इस जन्माष्टमी को वैसे तो हर जन्माष्टमी को वो दुर्लभ संयोग बनते ही हैं, लेकिन इस जन्माष्टमी को ज़्यादा दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो जन्माष्टमी का व्रत रखने से कोई एकादशी का व्रत नहीं रख पाता और साल भर में जन्माष्टमी का व्रत रखता है तो कई एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जी भी ही विष्णु जी के रूप हैं और विष्णु जी का ही ये सब चल रहा है। ये दुनिया में जो भी लिए हैं अवतार सिर्फ विष्णु जी के ही हैं। तो दोस्तों इनसे ही लड्डू गोपाल जी और ये सब प्रकट हुए हैं। तो जन्माष्टमी की आप खुशी मनाइए और ये त्यौहार आप अच्छे से अपने घर में धूमधाम से मनाइए, अपनी पूरी तैयारी कीजिए। और ये पौराणिक मान्यता में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये जन्माष्टमी पड़ती है। तो जो जन्माष्टमी है ये हम सोमवार को ही मनाएंगे दोस्तों। सोमवार का वार भी बढ़िया है और अष्टमी तिथि हमारी सोमवार को पूरे दिन रहेगी। तो अष्टमी की तिथि के दिन ही हम इस व्रत को रखेंगे। अष्टमी को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और कृष्ण का जो नए लड्डू गोपाल जी आप लाए हैं उनका मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको लोगों को बताया था। आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है या आपको उसी दिन करनी है या 5 दिन पहले करनी है, जो भी है आप लड्डू गोपाल जी जो लाना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस दिन। और इस दिन को आप बड़े धूमधाम से करिए। फलाहार में ये व्रत रखा जाता है दोस्तों, जैसे कि सुबह आप नहा धो के अपना लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के या कृष्ण भगवान की जो मूर्तियों ने स्नान आदि करा के अच्छे वस्त्र पहना के और फूल माला आदि से अच्छे से तैयार सजा के और पूजा वूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। तो दिन के 12 बजे फलाहार लेते हैं, उसी टाइम जल लेते हैं। अगर बच्चे आदि हैं, बूढ़े हैं तो नहीं रखा जाता है, तो आप जल का उसके बाद भी जल फल आप बच्चे के लिए और बूढ़ों के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आप जितना रह सकते हैं आप कम से कम सुबह आप पूजा वूजा करके दिन के 12 बजे आप फलाहार लीजिए। और उसके बाद अगर आप रह सकते हैं तो रात के 12 बजे ही अपना व्रत खोलिए। नहीं रहा जाए तो आप शाम वाम को थोड़ा लिक्विड जूस चाय कुछ ले सकते हैं और अच्छे से आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए और अपने घर में तैयारी कीजिए। राधे राधे दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर